गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का दो सदिश राशियों का सदिश गुणन चल रहा है, जिसमें सारी व्याख्या हो चुकी है उसकी। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठते हैं वो भी हो चुके हैं। आज उस पर क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, तो पढ़ो बेटा प्रश्न। सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हाँ, गिवन सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हाँ चलो। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात है। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यही बेटा ना, ए धन बी और ए ऋण बी की लंब दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो जहां वेक्टर ए। तो हाँ, गिवन वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये बेटा ये हो गया ए। और बी कितना बेटा? i कैप प्लस 2j कैप, हाँ, माइनस 2k कैप। तो ये हमारा ए और बी है। नंबर 1 नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। तो एडिंग 1 and 2, 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो हमें मिल गया बेटा ए प्लस बी इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 4i 3i प्लस i और प्लस 4j कैप हो जा रहा बेटा और प्लस 0k कैप, ठीक है बेटा। दिस प्लस दिस 0, ये हमारा हो गया बेटा नंबर 3 हो गया। अब सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से घटाने पर, सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो हमें मिल जाएगा बेटा कितना? a माइनस बी, a माइनस बी। a माइनस बी इक्वल टू हो गया बेटा देखो 3i माइनस i 2i कैप और 2j कैप माइनस 2j कैप, दैट मीन्स 0j कैप और 2k कैप माइनस और फिर माइनस प्लस हो जाएगा 4k कैप। नंबर होगा बेटा ये हमारा 4। इतना ठीक है। अब a प्लस बी भी हमारे पास हो गया, a माइनस बी भी हो चुका है। सबसे पहले हम लोग a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी निकाल लिया जाए, क्योंकि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b अगर होता तो हम लोग कहते n कैप इक्वल टू a क्रॉस b अपान मॉडुलस a क्रॉस b, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b। यहाँ उसने पूछा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो हम लोग अगले स्टेप में नाउ a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी निकालते हैं। a प्लस बी ये है, a माइनस बी ये है, तो ये हो जाएगा बेटा दिस इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप, ठीक है। अब a प्लस बी वेक्टर में i कैप का कोफिशिएंट i के नीचे, j का j का और k का, तो अब देखो a प्लस बी, तो यहाँ हो गया 4 और ये 0 बेटा देखो हो गया a प्लस बी और क्रॉस a माइनस बी, तो ये हो गया बेटा देखो 2 0 एंड ये 4। सिंपल सॉल्व कर दिया जाए। इधर इक्वल ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू आई कैप, तो 16 माइनस 0 आई कैप, देखो ठीक है, माइनस 16 माइनस 0 जे कैप
प्लस अब ये के वाला 0 ऋण 8, 0 माइनस 8, 0 माइनस 8 के कैप। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें कितनी मिल गई बेटा? दिस इज इक्वल टू 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है बेटा, देखो 16 आई कैप ऋण 16 जे कैप ऋण 8 के कैप। ये हमारा ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी आ गया। अब इसका मॉडुलस ले लिया जाए, तो इसे बोल देते हैं नंबर 5। नेक्स्ट, मॉडुलस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी निकाल लिया जा रहा है बेटा। दिस इज इक्वल टू मॉडुलस 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप इक्वल टू अंडर रूट, ये देखो बेटा, ये बन जाएगा 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर, ये भी 16 स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस 8 स्क्वायर, यानी ये 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कॉमन हो रहा है सब में से, है ना? तो 8 स्क्वायर बाहर कितना बन के आ जाएगा बेटा? 8 बन के आ जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर बचा 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 1, तो ये हो गया 4 प्लस 4 प्लस 1 9 हो रहा है, 3 बाहर हो जाएगा, लिख दें 24 बेटा। ये 9 स्क्वायर रूट 3, तो ये 24 हो गया बेटा। इस तरीके से इसका मॉडुलस भी आ गया नंबर 6। और अब जो इन्होंने पूछा था वो लिखा जाए, अतः सदिश ए धन बी और ए ऋण बी की लंब दिशा में इकाई सदिश बराबर 10 यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फार्मूला ये हमने किसके लिए लिखा था? ए और बी के लिए लिखा था, तो इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा? इक्वल टू ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी अपान मॉडुलस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। ये हुआ। और ये देखो, ये वैल्यू यहाँ निकली हुई है इस क्रॉस प्रोडक्ट की, और ये इसके, तो इधर ही इक्वल कर देते हैं बेटा। दिस इज इक्वल टू 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपान 24। ये कहाँ से बेटा? फ्रॉम 5 and 6। और अब जो है इसमें 8 कॉमन होके कट जाएगा, तो हमें फाइनली क्या आंसर मिल जाएगा? इस प्लेस पे लिख देते हैं हम 2 आई कैप या 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। फाइनली हमारा आंसर ये आ गया। इस क्वेश्चन को बेटा हटाते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। ठीक, यहाँ पर हमसे वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानना चाह रहा है।
फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और उसकी संलग्न भुजाएं एडजेसेंट साइड्स उसने दे रखी हैं। तो लिखा जाए बेटा, गिवन एडजेसेंट साइड्स given adjacent sides of पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। नाम दे दिया जाए, एक भुजा को ए कह दिया जाए, एक को बी। ए इक्वल टू, बोलो बेटा पहली भुजा कितना है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड सेकेंड साइड बोलो बेटा 2i कैप माइनस 7j कैप और प्लस, यही बेटा। तो एक साइड ये है, एक ये है, ये पैरेललोग्राम की, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है बेटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फिगर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम बनाना चाहें तो ये हमारा बेटा, इसकी फिगर ये बनी। जिसमें ये इसकी एडजेसेंट साइड ये ए हो गई और ये बेटा बी हो गई, ये कह सकते हैं। ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉडुलस ए क्रॉस बी होता है। ठीक है बेटा ना, निकाला गया था ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल करके। हाँ, तो यहाँ से बेटा सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के, ये हो गया 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1। ठीक है। और ये बन गया बेटा हम लोगों का -1 और माइनस और फिर माइनस प्लस 21 हो जाएगा बेटा। आई कैप माइनस 1 माइनस 6 जे कैप प्लस -7 और माइनस माइनस प्लस 2 है ना, -7 प्लस 2 के कैप। ठीक है। दिस इज इक्वल टू 20 आई कैप -5 और ये प्लस हो जाएगा +5 जे कैप और ये -5 के कैप। ठीक है। इसके आगे बढ़े, ये हमारा हो गया बेटा, ये तो बोल देते हैं नंबर 1, ये हमारा नंबर 2 हो गया। मॉडुलस डायरेक्ट उसी समय ले लिया जाएगा। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू मॉडुलस ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी हमारा निकला हुआ है, इक्वल टू मॉडुलस 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप -5 के कैप बेटा। ओके। ये बन गया बेटा हमारा इक्वल टू √400 प्लस 25 और प्लस 25 हो गया ना, 20 स्क्वायर 5 स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 कॉमन हो रहा है। ठीक बेटा। तो इतना नोट हो गया हो तो हम इस प्लेस पे आ जाते हैं।
25 यानी 5 बाहर लिख लिया और अंडर रूट के अंदर हमें मिल गया 16 + 1 + 1, ठीक है। 16 यानी 18, 9 × 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर और 2 अंदर बचेगा 3, यानी ये हो गया बेटा हमारे पास 15√2, 15√2 हो गया। यहाँ लो लिख के दिखा देते हैं, 5 √2, 9 × 2 लो, ठीक है। और ये एरिया है, एरिया में यूनिट होती है तो आगे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। एक क्वेश्चन और बेटा ले लिया जाए साइन रूल पर। साइन रूल हमारा होता है साइन कैपिटल A अपान स्मॉल a इक्वल टू साइन कैपिटल B अपान स्मॉल b इक्वल टू साइन कैपिटल C अपान स्मॉल c। तो इस फॉर्मूले को हमें वेक्टर मेथड से फाइंड करना है और ये फार्मूला बना किसके लिए है? त्रिभुज ABC के लिए बना है ना। तो त्रिभुज ABC में प्रूव इन ट्रायंगल ABC साइन A अपान A इक्वल टू साइन B अपान B इक्वल टू साइन C अपान C, ये ऐसे पूछ देता है। और वेयर BC इक्वल टू A, CA इक्वल टू B, AB इक्वल टू C लिख सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा हम लोग लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइन रूल तो प्रूफ इसमें हो ही रहा है। यही क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम में आया हुआ है। ABC ये हमारा बेटा ट्रायंगल है जिसमें इसके सामने की साइड A होती है, ये B होती है और ये C होती है। अब हम यहाँ वेक्टर की बात कर रहे हैं तो जैसे ही इसे हम वेक्टर BC कहते हैं इसे A वेक्टर कह देते हैं, ठीक है। इसे कह देते हैं B वेक्टर और ये C वेक्टर, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में BC इक्वल टू A, CA इक्वल टू B एंड AB इक्वल टू C, ठीक है। और ऐसी स्थिति में हमें प्रूफ करके लाना है साइन रूल। साइन रूल होता कितना है बेटा? साइन A अपान A इक्वल टू साइन B अपान B इक्वल टू साइन C अपान C। यही हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो भी है इतना ही होता है, ठीक है। तो शुरू किया जाए बेटा। त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC A प्लस B प्लस C इक्वल टू, फिगर में देख के बोलो बेटा, देखो BC है प्लस कितना CA है और प्लस AB, फिगर में इंडिकेट है ना। और दिस इज इक्वल टू BC प्लस CA, BA हो जाएगा त्रिभुज नियम से, ये BA हो गया। और ना हो इसे भी माइनस BA लिख देते हैं और फाइनली ये कितना आ गया? नंबर 1। तो इस तरीके से A प्लस B प्लस C हमें 0 मिल गया। तो हमारे पास हो गया A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, नंबर 1। ये कंडीशन हमें निकालनी है। अब नेक्स्ट हम लोग आए A के दोनों पक्षों में सदिश A का सदिश गुणन करने पर, क्योंकि यहाँ गुणन का नाम है बेटा ना, सदिश और अदिश, तो कौन सा गुणा? एक तो कहे दोनों पक्षों में गुणा करने पर, सामान्य भाषा हो गई, लेकिन यहाँ गुणा भी डिफाइंड है, या तो अदिश है या तो एक के दोनों पक्षों में सदिश A का सदिश गुणन करने पर, टेकिंग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A on both side of 1, on both sides
ऑफ 1 बेटा। तो ये हो गया ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, और जीरो में कोई भी प्रोडक्ट करो जीरो ही हुआ। अब ये बन गया बेटा, देखो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो हो गया बेटा। और ए क्रॉस से उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये जीरो हो गया, प्लस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। और माइनस ए क्रॉस सी मीन्स सी क्रॉस ए, क्रम बदल जाता है। तो यहां से हम लोग इस प्लेस पे आ जाते हैं बेटा। तो ये हमारा नंबर होने जा रहा है नंबर 2। तो ये हमें मिल गया ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। नंबर कितना हो गया बेटा? नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद टेकिंग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। अब किसका लिया? अब नेक्स्ट वेक्टर बी का। तो बी का जैसे किया तो हमारा यहां बेटा बन गया ये बी क्रॉस, और ये लिखा ही है, जीरो से जीरो हो गया। यहां बन गया बेटा ये बी क्रॉस ए, और ये बन गया बेटा बी क्रॉस बी, है ना। और ये कितना बन गया? बी क्रॉस सी, ठीक है। यहां तक क्लियर बेटा स्टेप? इतना हो गया। अब इस बी क्रॉस ए को तो उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। और ये बी क्रॉस बी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसी का उसी से, उसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणन शून्य होता है। तो ये बेटा हो गया जीरो, और ये प्लस बी क्रॉस सी, और इस वाले को हमने ट्रांसफर किया तो माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा बेटा राइट हैंड साइड में जाकर के, ठीक है। और माइनस है, जैसे क्रम बदलेंगे एक माइनस फिर आएगा तो एक क्रॉस बी बन जाएगा। तो इस तरीके इसे बेटा अब हम इस प्लेस पे आ जाते हैं, लिख रहे हैं बी क्रॉस सी इक्वल टू हमें कितना मिल गया? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी नंबर 3 हो गया बेटा यहां तक। अब अगला स्टेप फ्रॉम 2 and 3, 2 तथा 3 से ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। बेटा आ गया कि नहीं? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब आया हुआ है। इफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। स्वयं में ये भी एक क्वेश्चन था, और इसी में ट्रायंगल कह के जब पूछ दिया ये, तो यहां तक तो लगाना ही लगाना है। अब इसके आगे टेकिंग मॉडुलस, क्या लेते हैं? इनका मॉड ले लेते हैं। प्रत्येक का मॉड लेने पर टेकिंग मॉडुलस। तो यहां हम इंप्लाई करके ना लिख देते हैं मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड बी क्रॉस इक्वल टू मॉड सी क्रॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? क्या किया हमने? टेकिंग मॉड लिया है। यहां तक क्लियर होगा बेटा? और जैसे ही हम ये बोलेंगे ए क्रॉस बी, तो ये हो जाता है बेटा ए बी साइन एंगल बिटवीन ए एंड बी। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 हो चुका है। साइन एंगल बिटवीन ए एंड बी फिगर में देख के बोलो बेटा, पाई माइनस सी है। एंगल बिटवीन ए एंड बी ये है बेटा, देखो पाई माइनस कितना है? सी। यहां बोलेंगे अगर तो ये एंगल हो जाएगा
पाई माइनस ए, और यहाँ अगर बोलेंगे तो ये एंगल हो जाएगा बेटा कितना, पाई माइनस बी। देखो ये ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल था ए बी सी था, ठीक है ना। अब तुम देखो यहाँ से वो बात दूसरी कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यहाँ बाई चांस गलती कर भी जाओगे चल जाएगा, लेकिन नियम तो यही कहता है कि एंगल क्या है, एरो, ठीक है ना। तो ये हो गया, और इक्वल टू बी सी साइन पाई माइनस ए इक्वल टू सी ए साइन पाई माइनस बी। देख लो, इसका मतलब ये क्या बन गया, क्रम में लिख देते हैं। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन सी हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा, और ये साइन, तो हम ए वाले को पहले लिख देते हैं। तो यहाँ ये इम्प्लाई कर जाएगा बेटा हमारा बी सी साइन ए, ये हो गया, इक्वल टू सी ए साइन बी बेटा, ठीक है, और इक्वल टू ए बी साइन सी। एक क्रम में ले लिया, इक्वल तो सब है ही, यहाँ तक ठीक है। और प्रत्येक को अब ए बी सी से डिवाइड कर जाएं, तो ये इम्प्लाई कर जाएगा जैसे ही ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो तुम्हें बन जाएगा बेटा कितना, देखो, साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी। यही हमें प्रूफ करना था, देखो साइन रूल। तो स्वयं में यहाँ तक भी क्वेश्चन मोड़ लिया तो ये बन गया यहाँ से, फाइनली ये भी आ गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब बाकी कल लगाया जाएगा। थैंक यू।